हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप सभी ने जितने भी इससे रिलेटेड फॉर्मूले हैं वो आप लोगों ने याद कर लिए हैं। आई होप आप सभी ने याद कर लिए होंगे। तो बच्चों देखो, एक्सरसाइज 11.3। तो बच्चों क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, टॉपिक इज एलिप्स। Find the coordinates of foci, the vertices, length of major axis, the minor axis, the eccentricity and the length of latus rectum of the ellipse whose equation is x square by 36 plus y square by 16 इक्वल टू 1। तो बच्चों सब कुछ ही निकालना है जो हमने आपको पिछले लेक्चर्स में याद करवाया था फॉर्मूलों को। तो देखिए, क्वेश्चन में इक्वेशन जो एलिप्स की है उसको देख के हम डिसाइड करेंगे कि या जहां तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा, जहां तो ये वर्टिकल एलिप्स होगा। तो देखिए, गिवन इक्वेशन इज x स्क्वायर ओवर 36 प्लस y स्क्वायर ओवर 16 इक्वल टू 1। तो बच्चों अगर x का डिनोमिनेटर, x स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता है। तो क्लियरली क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर ऑफ x स्क्वायर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर ऑफ y स्क्वायर। तो 36 जो है 16 से बड़ा है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, कंपेयर दिस गिवन इक्वेशन विथ कौन सा एलिप्स, हॉरिजॉन्टल। उसमें क्या होता है, जो बड़ी वैल्यू होती है डिनोमिनेटर में उसको हम ए स्क्वायर बोलते हैं। जो वैल्यू डिनोमिनेटर में बड़ी होगी उसको ए बोलेंगे, ए स्क्वायर बोलेंगे। अगर एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसको ए स्क्वायर बोलेंगे, अगर वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसको ए स्क्वायर बोलेंगे। तो अगर इसको ए स्क्वायर बोलेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स बन जाएगा। आप लोगों को याद होगा, हमने ये समझाया था। तो ये 36 इससे बड़ा है तो इसको ए स्क्वायर बोल दो, इसको बी स्क्वायर बोल दो। अगर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के नीचे है तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो बच्चों कंपेयर करिए, ए स्क्वायर 36 आ गया, बी स्क्वायर 16 आ गया। तो देयरफॉर अगर ए स्क्वायर 36 है तो ए स्क्वायर 6 का स्क्वायर हो गया, तो ए की वैल्यू 6 मिल गई। इन द सेम वे बी स्क्वायर 16 है तो बी की वैल्यू 4 मिल गई। तो अगर ए और बी मिल गया तो आप रिलेशन याद करिए, हमने आपको लर्न करवाया था बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहां से हम ई की वैल्यू निकाल लेंगे, जिसे हम एसेंट्रिसिटी बोलते हैं, वो भी तो पूछी गई है निकालने को। तो बी स्क्वायर कितना है, देखिए 16 है, ए स्क्वायर कितना है 36 है। तो यहां से हम ई की वैल्यू निकाल लेंगे 16 ओवर 36 को नीचे ले जाएंगे। तो बच्चों देखिए, ये कितना है 16 बाई 36 माइनस 1 इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर। तो सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 16 माइनस 36 माइनस के 20 होते हैं, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। देखिए बच्चों, यहां से हम ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 20 ओवर 36 4 के टेबल पे जा रहे हैं, 4 5 था, 4 9 था, तो ई स्क्वायर आ गया 5 ओवर 9 आ गया। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, जब स्क्वायर खत्म करोगे प्लस माइनस अंडर रूट ले लेंगे दोनों का, तो 3 9 का अंडर रूट 3 होता है। पर हम जानते हैं एलिप्स के केस में एसेंट्रिसिटी 0 से बड़ी होती है, 1 से छोटी होती है, तो माइनस तो लेनी नहीं है। तो ई की वैल्यू अंडर रूट 5/3 आ गई। तो 1 से छोटी है क्योंकि रूट 5 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो आंसर 1 से छोटा होगा।
तो आई होप क्लियर है। तो x का डिनोमिनेटर बड़ा है तो जो चीज बड़ी है उसको a स्क्वायर बोलो। तो a स्क्वायर 36, b स्क्वायर 16, तो a भी मिल गया। तो ये रिलेशन हमने लर्न किया था, वहां से हमने एसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकाली। लेकिन एसेंट्रिसिटी हमेशा एलिप्स में 0 1 में लाई करती है, नेगेटिव नहीं होती, तो माइनस छोड़ दो तो हमारे पास एसेंट्रिसिटी मिल गई। और बाकी जो भी पूछा है निकाल दो सब कुछ बारी बारी। तो सबसे पहले फोकाई की बात करेंगे। देखिए तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स में फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखाए थे मैंने, याद करिए, प्लस माइनस ए कोमा 0। तो फोकाई एफ से डिनोट कर सकते हो। ए कितना है 6 है, ई हमने अभी निकाला था, ई की वैल्यू कितनी आई थी √5 है ना, कटिंग √5/3 आई थी ना बच्चों, 4 5 का 4 9 का, हाँ जी, √5/3 आई थी। इसको √5/3 से मल्टीप्लाई कर दो ई की वैल्यू, तो देखिए कटिंग होगी। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3 2 का प्लस माइनस 2 √5,0। तो 1 by 1 सब कुछ निकाल दो, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब वर्टिसेस की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स में वर्टिसेस क्या थे हमने याद किए थे, लास्ट लेक्चर में हमने आपको सब कुछ समझाया था। ये होते हैं प्लस माइनस a0। तो बच्चों a कितना है 6, तो ये वर्टिसेस की वैल्यू आ गई। आगे क्या पूछा उसने, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो याद करिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी होती है 2a होती है। a कितना है a 6 है, तो 2 × 6 12 आ गया, खत्म। अब वाली किसकी है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की। तो माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है, हाँ जी, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो तो 2b होती है, फॉर्मूले बस याद नहीं चाहिए। b की वैल्यू कितनी है 4, तो आंसर इज 8। फिर क्या पूछा है इसने, हाँ जी, माइनर एक्सिस एसेंट्रिसिटी ये तो निकाल चुके हैं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछा है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम उसका फॉर्मूला याद है 2b² / a। तो b² कितना है 16, a कितना है 6 है, तो कटिंग की 2 3 था, तो आंसर इज 16/3। आई होप क्लियर है सभी को, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सब कुछ निकालना है, लेकिन एलिप्स की इक्वेशन चेंज होगी। देखते हैं कौन सी दी है। तो हमने इक्वेशन सेकंड क्वेश्चन में एलिप्स की हमें दे रखी है। तो बच्चों x² / 4 प्लस y² / 25 इज इक्वल टू 1। तो देखिए y² का डिनोमिनेटर बड़ा है, तो जो नंबर बड़ा होगा डिनोमिनेटर आपने उसको a बोलना है, a² बोलना है। तो क्या लिखेंगे, ये गिवन इक्वेशन है, तो किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विथ, बोलिए x² / b², क्योंकि अगर y का डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो उसको आपने a बोलना है। तो सिंपल याद रखो, जो भी वैल्यू बड़ी होगी डिनोमिनेटर में उसको a² बोलना है। अब ये बड़ा है तो ये a², तो ये b² है, बस। तो अगर y का डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वर्टिकल एलिप्स है, सेकंड फॉर्म के सारे फॉर्मूले अप्लाई कर दो। तो हमें याद है वो तो बच्चों, तो देयरफॉर b² कितना हो गया, कंपेयर करिए 4, तो यहां से b को आप 2 ले सकते हो। इन द सेम वे a² 25 है, तो a की वैल्यू 5 होगी। तो हमने a और b निकाल दिया, a 5 एंड b 2। अब देखो a भी मिल गया, तो फॉर्मूला तो सेम ही है एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए। b² कितना है 4, a² कितना है 25, 1 माइनस, यहां से एसेंट्रिसिटी निकालेंगे, 25 को नीचे ले जाओ, देखो बच्चों, तो माइनस e² को इधर ले जाओ, तो 4/25 को राइट हैंड साइड में ले जाओ, एलसीएम लो 21/25, तो e की वैल्यू प्लस माइनस आ रही है, माइनस तो लेनी नहीं हमने, क्यों नहीं लेनी, रीजन आपको पता है, क्योंकि एसेंट्रिसिटी 0 से बड़ी 1 से छोटी होती है। एसेंट्रिसिटी मिल गई √21/5, ठीक है, इसका √5 हो गया, एसेंट्रिसिटी भी मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, उसके बाद फोकाई की बात करते हैं। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, सेकंड फॉर्म में याद करिए, फर्स्ट फॉर्म में क्या थे a0, सेकंड फॉर्म में सेम है, लेकिन x कोऑर्डिनेट जो है वो y कोऑर्डिनेट बन जाएगा, y कोऑर्डिनेट जो है x कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो सेकंड फॉर्म में फोकाई का कोऑर्डिनेट 0 ± a होगा। तो बच्चों 0 ± a कितना है 5, e कितना है, मल्टीप्लाई करो √21/5, 5 से तो 5 कैंसिल हो गया,
तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स आ गए, देखिए 0 कोमा प्लस माइनस √21। फिर किसकी बारी है, वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं बच्चों, फर्स्ट वाले हॉरिजॉन्टल में क्या थे, प्लस माइनस a0, तो अब क्या होंगे सेम, ये इंटरचेंज कर दो, 0 प्लस माइनस a, तो हमने ये लर्न की है प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी है 5, लो जी वर्टिसेस भी हो गए। फिर क्या पूछा उसने, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो हमने कहा था कि लेंथ सेम रहती है क्योंकि हमने a चेंज कर दिया ना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो 2a ही रहेगी, लेकिन a अब कौन बन गया है, y का डिनोमिनेटर, तो वो कौन है 5, तो लेंथ मेजर एक्सिस की 10 आ गई। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो भी सेम रहेगी 2 भी, लेकिन b कौन है अब x का डिनोमिनेटर, तो कितना है b स्क्वायर 4, b 2 है। तो बच्चों लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी मिल गई। अब हमें चाहिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वो भी सेम है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो क्या था फॉर्मूला उसका 2b² अपॉन a, तो बच्चों b स्क्वायर कितना है 4, a कितना है 5, तो आंसर इज 8/5। तो बच्चों सिर्फ हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं, यकीन मानो कम से कम आप इस एक्सरसाइज के 10 सम्स आप ट्राई कर सकते हो। तो आज इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।